तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो पे। तो दोस्तों, मैंने आपको इतना तो बता ही दिया है कि जीएसटी लगता है सप्लाई के ऊपर। जब जब सप्लाई होगी तब तक जीएसटी लगेगा। पर दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि सप्लाई के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। मैंने सप्लाई को 5 भागों में बांट दिया है। और क्या आपको पता है कि जीएसटी सिर्फ एक टाइप की सप्लाई पे लगता है। चौंक गए ना। नहीं। तो आज मैं आप लोगों को वो पांचों टाइप बताऊंगा डिटेल में। और ये भी बताऊंगा कि जीएसटी कौन सी सप्लाई पे लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा टैक्सेबल सप्लाई। ये वो सप्लाई होती है जिसके अंदर वो गुड्स और सर्विस आते हैं जिसके ऊपर जीएसटी का लॉ भी एप्लीकेबल है और इसके ऊपर टैक्स भी लेविड है। मतलब वो गुड्स और सर्विस जिसके ऊपर जीएसटी का लॉ एप्लीकेबल है और उसके ऊपर एक्चुअल में भी जीएसटी लगाया जाता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जिसके ऊपर जीएसटी का कानून ही एप्लीकेबल नहीं है। मतलब उसके ऊपर जीएसटी का लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप चाहो भी तभी भी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको सरकार जीएसटी लगाने ही नहीं देगी। जैसे अल्कोहल अल्कोहल के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। पेट्रोल के ऊपर भी आज की डेट में कोई जीएसटी नहीं लगता। पर एक डेट जब जीएसटी काउंसिल अनाउंस कर देगी कि इसके ऊपर अब आप जीएसटी लगा सकते हो, तब से इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग नॉन टैक्सेबल सप्लाई। फिर थर्ड पे आता है हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाई, जिसके ऊपर लॉ तो एप्लीकेबल है लेकिन गवर्नमेंट ने उसको अलग से नोटिफिकेशन लाकर एग्जेम्प्ट कर दिया है। जैसे एजुकेशनल हेल्थ सर्विस, इसकी पूरी लिस्ट है कौन कौन सी चीज एग्जेम्प्ट है जीएसटी में। अगर आपको वो पूरी लिस्ट चाहिए तो आप मेरे इंस्टा पे डीएम करके मांग सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा। फिर फोर्थ पे आता है नील रेटेड सप्लाई, जिसके ऊपर लॉ तो एप्लीकेबल है लेकिन उसके ऊपर जीएसटी का रेट ही 0% है। तो उसके ऊपर जीएसटी लगाने पर फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जीएसटी का अमाउंट आएगा 0 रुपीज। जैसे कि मिल्क। फिर फिफ्थ नंबर यानी लास्ट में आता है हमारा जीरो रेटेड सप्लाई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना और ये आपके बहुत काम भी आएगा आगे जाके। ये नॉलेज पर्पज से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करोगे इंडिया से बाहर, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई करोगे, एसईजेड में सप्लाई करोगे, तो सरकार उसके ऊपर जीएसटी नहीं लेगी और सप्लायर को आईटीसी भी क्लेम करने को दे देगी। मतलब अगर मान लो आप इंडिया से किसी अंग्रेज को सामान बेच रहे हो अमेरिका में, तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा सरकार को। पर ऐसा क्यों है? सरकार अंग्रेजों से जीएसटी क्यों नहीं ले रही? जब आप इंडिया में बेच रहे हो तब तो आपसे लेगा, लेकिन जब आप अमेरिका में बेचोगे तो दिल्ली मतलब कि इंडिया की गवर्नमेंट आपसे कोई जीएसटी नहीं लेगी। इसका क्या रीजन है? तो इसका सिर्फ एक रीजन नहीं बल्कि बहुत सारी रीजन है। इंडियन एक्सपोर्टर कम प्राइस पे सेल कर पाएंगे क्योंकि अब उनको ये इंडिया की गवर्नमेंट को तो जीएसटी नहीं पे करनी पड़ेगी, जिससे प्रोडक्ट का प्राइस ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनेगा और लोग इंडिया का सामान बाय करेंगे। इंडिया के प्रोड्यूसर को सपोर्ट मिलेगा, जो मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देगा। हमारा सामान ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा बिकेगा, जिससे इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर भी ज़्यादा आएगा। डॉलर के आने से इंडिया की रुपीस की वैल्यू को स्ट्रेंथ मिलेगी, इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिलेगी। बाकी आप सबको ये तो पता ही है कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जहाँ पे भी गुड्स और सर्विस कंज्यूम होएगा, वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट उस पर टैक्स कलेक्ट कर सकती है। तो वैसे ही जब भी इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो बाहर का देश उसको कंज्यूम करेगा, तो बाहर का देश भी इंपोर्ट पे जीएसटी या फिर कोई अपना टैक्स लगा सकता है, जिससे वहाँ पे वो सामान महंगा हो जाएगा। और ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर आप ये सब के बारे में ऑलरेडी जानते हो। आप अपनी आंखों से देख रहे हो इसके ऊपर, इसका इकोनॉमी के ऊपर कितना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। जैसे ही यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो पूरी शेयर मार्केट हिल गई। वो और कुछ नहीं, यही था। बाकी आज के लिए इतना ही। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही और वीडियो देखनी हो तो लाइक और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।